रानू चिड़िया और पिंकू चिड़ा की एक सुंदर सी गृहस्थी थी। उनकी खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं जब रानू अपने माँ बनने की खबर पिंकू को सुनाती है। रानू, अब तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया हो। इसी तरह रानू और पिंकू मिलकर अपने आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। एक दिन पिंकू चिड़ा दाना लेकर लौट रहा होता है कि एक शिकारी उस पर निशाना लगा देता है, जिससे पिंकू की मौत हो जाती है। अरे वाह, मेरे अंडों से बच्चे बाहर आ रहे हैं। पिंकू जी देखेंगे तो कितने खुश होंगे। लेकिन अगले ही पल रानू चिड़िया की खुशियाँ दुख में बदल जाती हैं और उसे पिंकू की मौत की खबर मिलती है। ये आपने क्या कर दिया भगवान? मेरे बच्चों की दुनिया में आते ही बाप का साया उनके सर से हटा दिया। देखो बहन, होने को कोई टाल नहीं सकता। अब तो आपके दोनों बेटे ही आपके लिए सब कुछ है। आप बस उनके बारे में सोचो। धीरे धीरे रानू चिड़िया थोड़ी सामान्य हो जाती है। पति के जाने के बाद रानू अपने बेटों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। माँ, अब तो हम बड़े हो रहे हैं। क्या हम घोंसले से बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो। समय आने पर मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मेरी बात मानोगे और घर के अंदर ही रहोगे। इसके बाद रानू दाना लेने के लिए चली जाती है। पता नहीं माँ हमारे साथ ऐसा क्यों करती है। हमारे साथ के सभी बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़कर मजे करते हैं, और एक हमारी माँ है जो हमें घोंसले से बाहर भी नहीं जाने देती। तुम ऐसा क्यों सोचते हो सोनू? माँ हमारे भले के लिए ही कह रही है। जब तक कि माँ नहीं कहेगी तब तक हम घोंसले से बाहर नहीं निकलेंगे। पता नहीं माँ इतना क्यों डरती है। अब हम भी तो बड़े हो रहे हैं। आखिर कब तक हम ये घोंसले के अंदर बैठे रहेंगे? माँ, क्या मैं कालू कुआ के यहाँ खेलने के लिए जा सकता हूँ? नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अभी तुम्हें अपने घोंसले में ही रुकना चाहिए। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आराम से दूसरे पक्षियों के साथ पूरे जंगल में खेल सकते हो। अभी मैं नदी के पास पानी लेने जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों घोंसले के अंदर ही रहना और किसी को भी घोंसले के अंदर मत आने देना। रानू चिड़िया के जाने के बाद मैं माँ की रोज रोज की रोक टोक से परेशान हो गया हूँ। आज तो मैं घोंसले से बाहर जाकर ही रहूँगा। देखो सोनू, हमें माँ की बात माननी चाहिए। तुम बाहर कहीं भी नहीं जाओगे। मोनू के बार बार समझाने के बाद भी सोनू नहीं मानता और बाहर खेलने चला जाता है। अरे, ये नरम मुलायम चिड़िया का बच्चा किसका है? अगर आज ये मुझे भोजन के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कितना मजा आ रहा है बाहर खेलने में। माँ बिना बात ही मुझे बाहर आने के लिए मना करती थी। अब तो मैं रोज ही बाहर आकर ऐसे ही खेला करूँगा। अरे बेटा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें जंगल में पहली बार देखा है? मैं यहीं पास में रहता हूँ काका। आज मैं पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकला हूँ। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह दिखा कर लाता हूँ। तुमने कभी भी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी होगी। क्या सच में? चलिए ना, मुझे लेकर चलिए। मैं घूमने के लिए ही तो बाहर आया हूँ। बल्लू की धूर्तता से अनजान सोनू झट से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तेरी माँ रानू से तो वैसे भी मेरी पुरानी दुश्मनी है। आज तुझे खाकर मैं उस रानू को अच्छा मजा चखाऊंगा। बल्लू सोनू को लेकर अपने अड्डे की ओर जाने लगता है। तभी मंजू कोयल पेड़ के ऊपर से ये सारा नजारा देख लेती है। गजब हो गया रानू बहन, आपके बेटे सोनू को बल्लू चील बहला फुसलाकर अपने ठिकाने की ओर ले गया है। जल्दी करिए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। ये तुमने क्या किया सोनू बेटा? मैंने तुम्हें मना किया था कि जब तक मैं ना कहूँ
तब तक घोंसले से बाहर मत निकलना। लेकिन तुम उस शातिर बल्लू की चाल में फंस गए। मेरे होते हुए मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर रानो चिड़िया तेजी से उड़ते हुए बल्लू के ठिकाने की ओर जाने लगती है। देख बल्लू, मेरे बेटे को छोड़ दे। उस मासूम बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख रानो, तेरा बेटा सोनू आज मेरा शिकार है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो चुपचाप यहाँ से लौट जा, वरना तेरे बेटे के साथ तू भी मरेगी। इतनी आसानी से मैं तुझे अपना बेटा नहीं ले जाने दूंगी। इतना कहकर रानो चिड़िया बल्लू चील के ऊपर टूट पड़ती है और उसको अपनी चोंच से मार मार कर घायल करने लगती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। आज पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ, उसके बाद तेरे बेटे को खा लूंगा। रानो चिड़िया और बल्लू के बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है। तभी मंजू कोयल बाकी पक्षियों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। पक्षियों, आज इस दुष्ट चील को छोड़ना नहीं है, जिसने हमारे छोटे से बच्चे के ऊपर अपनी गंदी नजर डाली है। जंगल के अन्य पक्षियों को अपने ठिकाने की ओर आता देखकर बाकी के चील भी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो चीलों का पूरा समूह इकट्ठा हो गया है। हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को लौटना ही होगा। देखा, भाग गए तेरे साथी। अब तो क्या करेगी रानो? जमीन पर गिरी हुई रानो चिड़िया अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करती है और बल्लू की आंख में अपनी चोंच से निशाना लगा देती है। हाय, मार डाला, मेरी तो आंख फूट गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सोनू बेटा, भागो, इससे पहले कि बाकी के चील तुम पर टूट पड़े। लेकिन माँ, आप तो घायल हो गई हो। आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। सोनू बेटा, मेरा जीवित बच पाना अब मुमकिन नहीं है। तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से ही आज आपकी ऐसी हालत हुई है। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। बच्चे तो माँ की जान होते हैं बेटा। मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे तो तुम्हारी मदद करने के लिए आना ही था। अब तुम जाओ और जल्दी से अपनी जान बचाओ। रानो चिड़िया की बात मानकर सोनू जल्दी से चीलों का ठिकाना छोड़कर दूर अपने घर की ओर उड़ जाता है और रानो चिड़िया कुछ ही देर बाद जमीन पर गिरे गिरे दम तोड़ देती है।